हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। और आज का टॉपिक है डेली डोज 31 के साथ। बहुत ही शानदार सा टॉपिक है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा एक क्रमिक ढंग से। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। लेकिन आप लोग भी संघर्ष करते रहिए। कहते हैं यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़िया से तो वो बोली कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। एक छोटे से हम लोग शुरुआत करते हैं, मतलब एक एक चीज को हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक। यही एक दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा और आप लोग डेली डेली इसका संघर्ष करते जाइए। आपके पास एक शानदार सा एग्जाम का प्रिपरेशन का मंजिल तक आपको ये भी टॉपिक पहुंचाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है आपका पृथ्वी राउंड से शेप में, और मैंने ये जो है पृथ्वी का एक एक काट करके दिखाया आपको। जैसे तकलीफ मान एक पृथ्वी है और इसको आप इस तरह से क्या कर देंगे, काट देंगे आंतरिक कोण पे, तो आपको इस तरह का संरचना प्राप्त होगी, है ना। इस टाइप का मिल जाएगा आपको। तो यही वो है जो इस यहां से एक तरबूजे की तरह काट करके आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये है आपका ऊपरी जो भाग है, ये थोड़ा सा देखिए हार्ड टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सियाल यानी क्रस्ट। देखिए यहां पे देखिएगा क्रस्ट बोलते हैं। आंतरिक विभाजन जो है कई ढंग का होता है। ये आपका रासायनिक दृष्टिकोण से विभाजित है। ये आपका संगठन के अनुसार यानी भूकंपीय लहरों के संगठन के आधार पर ये बांटा हुआ है। तो ये आपका क्रस्ट है। बीच वाला जो भाग इतना बड़ा जो एरिया है ये पिघला हुआ अवस्था में मेंटल है, और ये आपका कोर है, ये भी थोड़ा हार्ड होता है। यहाँ है एक जो ऊपरी परत को बोलते, इसमें जो रासायनिक संगठन की बात अगर करें इसमें ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। यहाँ जो बीच का भाग है इसमें सीमा पाया जाता है, सीमा बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये है आपका नीफे, नीफे यानी निकेल और फेरस, लोहा और है ना निकेल पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीफे बोलते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी एक ग्रह है जो घनत्व के अनुसार जो है आपका क्रम के अनुसार आपका तीसरा और घनत्व के अनुसार पांचवा ग्रह है। तो इसका सबसे पहले लिखिएगा कि घनत्व कितना, पृथ्वी का घनत्व लिखिएगा पॉइंट डाल के कि पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी इसका घनत्व किसका, पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आप लिखिएगा तो पृथ्वी जब ऐसे इस तरह से हम लोग आंतरिक सतह की ओर जाते हैं, मतलब कोर की ओर जाएंगे, तो टेम्परेचर इसका इंक्रीज होते जाता है। इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि ये मेंटल में जो भाग है ना सभी के सभी पिघले अवस्था में रहते हैं, है ना। तो देखिए इसका एक पॉइंट यहां से और भी पूछा जाता है, उसको लिखिएगा कि प्रत्येक, लिखिएगा पृथ्वी के आंतरिक सतहों के की ओर, लिखिएगा आंतरिक सतहों की ओर प्रत्येक सतहों की ओर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान लिखिएगा, तापमान बढ़ जाता है। यानी जैसे जैसे आप पृथ्वी से आंतरिक सतह की ओर जाइएगा, 32 मीटर जाइएगा, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये रहे कुछ पॉइंट जो पृथ्वी के बारे में जरूरी था। अब आपके हम बात करते हैं संगठन में। पृथ्वी के आंतरिक संगठन में क्या क्या पाया जाता है। तो आपका जो ऊपर का जो भाग है आपका सियाल, सीमा और नीफे, लिखिएगा रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया। लिख लीजिएगा पॉइंट है रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
विभाजित किया गया है। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है आपका सियाल, क्या ऊपर से लिखे हम? अच्छा रहेगा, मिटा देते हैं, ठीक है। मिटाते मिटाते लेना है दिलखुश, ठीक है, बंद कर सकते हैं। अब है आपका पहला पॉइंट सियाल, ठीक है। सियाल मतलब आप लिखिएगा SIAL, सियाल, ऐसे भी लिखिएगा सियाल, ये पहला परत है। तो इसके बारे में लिखिएगा पहला पॉइंट कि यह जो है आपका इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। SI से सिलिकॉन और AL से एल्युमिनियम लिखिएगा। इसकी इसमें सिलिकॉन और AL मतलब एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, होती है। और इसकी जो चट्टाने हैं ना, लिखिएगा, इसकी जो चट्टाने वो अम्लीय होती है, अम्लीय प्रकृति की, लिखिएगा इसकी चट्टाने अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। उसके बाद इस परत में कौन सा चट्टान पाया जाता है? तो इस परत में ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है, लिखिएगा इस परत में ग्रेनाइट चट्टान है, पाया जाता है, पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा सियाल के बारे में। तो सियाल का संगठन किसका किसका होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? SIAL, सियाल बोलते हैं। ये हुआ आपका बाहरी परत। अब आते हैं हम लोग मेंटल के बारे में। इसमें क्या पाया जाता है? सीमा। तो दूसरा परत लिखिएगा, दूसरा परत सीमा है ना, सीमा यानी कि SIMA है ना, SIMA। तो इसके बारे में लिखिएगा कि सीमा के बारे में। तो इसमें क्या होती है? इसमें लिखिएगा, इसमें सिलिकॉन यानी SI, सिलिकॉन और MA मतलब मैग्नीशियम है ना, MA मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, प्रधानता होती है, मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, यहां पे ज्यादातर जो भाग होते हैं ये इतने टेम्परेचर यहां पे बढ़ा हुआ होता है कि ये क्या रहते हैं? पिघले अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी का दूसरी परत है, ये आपका पृथ्वी का पहला परत है। और इसमें दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सीमा में जो है आपका बेसाल्ट, इसमें लिखा है जैसे ग्रेनाइट चट्टान की पाई जाती है, तो इसमें बेसाल्ट और ग्रेबो चट्टान पाया जाता है। लिख लीजिएगा, इसमें बेसाल्ट एवं ग्रेबो चट्टाने पाई जाती है, ग्रेबो चट्टाने पाई जाती है। और इसकी जो चट्टान की प्रकृति होती है ये क्षारीय होती है ना। चलिए उसको ऊपर लिखते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, नोट करिए। इसमें जो है आपका सीमा में MA ही करेगा कि MG, सीमा में जो चट्टाने पाई जाती है जैसे बेसाल्ट और ग्रेबो, ये इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। लिखिए, इसमें क्षारीय चट्टाने पाई जाती है, इसमें क्षारीय चट्टान पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा क्या? सियाल, सीमा और निफे, हेडिंग लगाएंगे निफे, NIFE मतलब नीफे हिंदी में, ठीक है। तो इसकी जो प्रकृति होती है क्या होती है? इसमें क्या होता है? ये सबसे आंतरिक सतह है, लिखिएगा, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह है। और इसमें क्या क्या पाया जाएगा? लिखिएगा, इसमें निकेल
और फेरस यानी Fe यानी लोहा जिसको कहते हैं, फेरस की प्रधानता होती है, फेरस की प्रधानता होती है। ठीक है, बस ये तीसरी परत है, इतना ही। ये रहा इंपॉर्टेंट, ये हो गया आपका सियाल, सिवा और निपे के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं इसका भूकंपीय लहरों के आधार पर जो संगठन किया गया, 3 भागों में बांटा गया, उसके विषय में पढ़ेंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में। ठीक है, ऊपर से मिटा दें इसको, लिख लीजिए आप पहले। अब है एक मत है, अभिनव मत लिखिएगा, अभिनव मत। ये क्या है लिखिएगा, भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर, है ना, भूकंपीय लहरों के व्यवहार के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक सतहों को, आंतरिक भागों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भाग, तो कौन कौन सा है? पहला लिखिएगा आप भूपटल या भूपृष्ठ, है ना, इसको क्या बोलते हैं? CRUST, क्रस्ट। भूपृष्ठ लिखिए, भूपृष्ठ लिखिए, या भूपटल लिखिए, या क्रस्ट लिखिए, सब एक ही नाम है। तो इसको भी जो है ना, देखिए क्रस्ट है, तो अब देखिए क्या है कि ये इतना बड़ा क्रस्ट है, तो ऊपर का जो भाग होगा और नीचे का भाग थोड़ा सा मेंटल वाला पिघला भाग, तो ऊपर का ऊपरी भाग और नीचे का निचली भाग, मतलब क्रस्ट को भी 2 भागों में लगभग कहा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो ऊपरी क्रस्ट का जो भाग होगा वो तो बिल्कुल शुद्ध होगा, क्रस्ट होगा वो, लेकिन नीचे का जो भाग होगा वो मेंटल से क्या होगा, संबद्ध होगा, हम लोग जानते हैं। तो इसकी मोटाई जो है आपका, लिखिएगा, इसकी मोटाई महासागरों के सतह पर 5 किलोमीटर एवं महाद्वीपों के सतह से कितना होता है? 30 किलोमीटर होता है, 30 किलोमीटर होता है। अब देखिए, अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग कि मान लिया जाए ये है आपका पृथ्वी का ऊपरी सतह, और ऊपरी सतह को ही क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन महासागर की अगर चल जाए बात हम, तो ये होता है महासागर गहरा होता है ना, तो महासागर गहरा होता है लगभग। तो अब जो क्रस्ट की जो मोटाई है, क्रस्ट की मोटाई ये रहा आपका, तो यहां का जो भाग होता है ये होता है आपका 5 किलोमीटर के आसपास, और यहां का जो भाग होता है ये होता है आपका 30 किलोमीटर के पास मोटाई। तो क्रस्ट की मोटाई की अगर बात करें, महासागर इतना है कि नहीं, गड्ढा रहता है महासागर, बहुत ज्यादा गड्ढा है, तो महासागरों के सतह पर कितना होता है? सतह से 5 किलोमीटर की गहराई होती है, जबकि पृथ्वी के सतह से कितना होता है? 30 किलोमीटर की गहराई होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, यही महासागर मतलब महासागर, वहां पे गहराई 5 किलोमीटर के आसपास, और महाद्वीपों के सतह से इसकी गहराई कितनी होती है? 30 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, और इसमें पाया क्या क्या जाएगा आपको? इसमें पाया जाता है ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, ये सब चट्टानें पाई जाती है। लिख लीजिएगा, इसमें नीस, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है। तो आपको जो मिलेगा ऊपरी सतह में, ऊपरी क्रस्ट में क्या मिलेगा? नीस और ग्रेनाइट मिलेगा, जबकि निचली क्रस्ट में क्या मिलेगा? बेसाल्ट मिलेगा, है ना। ये लिख लीजिएगा, निचली क्रस्ट में, और ये मिलेगा आपको नीस और ग्रेनाइट का ऊपरी क्रस्ट में।
ठीक है, बेसाल्ट मिल जाएगा निचली क्रस्ट में। तो पूरे क्रस्ट में हम लिखा है कि पूरे क्रस्ट में कौन कौन सा पाया जाएगा, तो ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट सब पाया जाएगा। ठीक है, अब आपको बात करें हम ऊपरी सतह तथा निचली सतह, ये दोनों को मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, ऊपर में लिखिएगा आप, है ना। ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट लिखिएगा, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के क्रस्ट को लिखिएगा कोनाड, कोनाड असंबद्धता, असंबद्धता कहते हैं, है ना। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मेल, जैसे देखिए क्या होता है, पृथ्वी ही है तो कुछ अंश ऊपरी क्रस्ट वाला निचली में मिला रहेगा और निचली वाला का ऊपर में मिला रहेगा, उसी भाग को क्या कहते हैं, कोनाड कहते हैं। कोनाड असंबद्धता, असंबद्धता मतलब लगभग इस तरह से मिला हुआ। अब जो दो भाग है, दो भाग इस तरह का, अब किसी एक दूसरे के देखिए प्रविष्ट हो गया ना, हमारी उंगलियां देखिए एक दूसरे में क्या हो गई है, प्रविष्ट हो गई है। तो ये जो भाग है ये शुद्ध रूप से ऊपरी क्रस्ट और नीचे वाला जो भाग है निचली क्रस्ट, और दोनों के जो मिली जुली भाग है, ये भाग देखिए इस तरह से मिला हुआ भाग है ना, इतना जो जितना भी दोनों उंगलियां मेरी मिली हुई है, तो इसको क्या कहेंगे, असंबद्धता कहेंगे। तो उस असंबद्धता को क्या कहते हैं, कोनाड असंबद्धता। ठीक है, आई बात समझ में। उसी तरह से देखिए आपका क्रस्ट और मेंटल का भी मिलेगा, उसको कुछ और कहते हैं, फिर मेंटल और कोर का भी मिलेगा, उसको कुछ और कहते हैं। तो ये असंबद्धता आपको समझ में आ गई हो तो हम आप मिटा। दूसरा है आपका मेंटल, लिखिएगा मेंटल, मेंटल, मेंटल मतलब कि सीमा, है ना। मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। तो लिखिएगा इसमें, इसकी गहराई पहले लिखिएगा, इसकी गहराई कितना होता है, 200 से कितना, 2900 किलोमीटर, 200 से 2900 किलोमीटर तक होती है ना। 200 से 2900 किलोमीटर तक की इसकी क्या होती है, गहराई होती है। और ज्वालामुखी, एक पॉइंट लिखिएगा कि ज्वालामुखी का उद्गम स्थान यहीं से होता है प्रारंभ। ज्वालामुखी का उद्गार SIMA, सीमा से ही प्रारंभ होता है ना। फिर लिखिएगा तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, ऊपरी तथा निचली मेंटल। देखिए ये ऊपर वाला मेंटल और ये नीचे वाला मेंटल के मिलान बिंदु जो होता है उसको बोलते हैं आपका रेपेटी असंबद्धता, है ना। लिखिएगा ऊपरी तथा निचली मेंटल को क्या कहते हैं, ऊपरी तथा निचली मेंटल को रेपेटी असंबद्धता क्या कहते हैं, रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, आपका इस तरह से मेंटल भी खत्म हो गया। उसके बाद आपका आता है मेंटल के बाद आपका आता है कोर। ठीक है, मिटा दें इसको। अब लिखिएगा तीसरा है क्रोड बोलिए या कोर बोलिए इंग्लिश में। ठीक है, अब कोर, इसके बारे में, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। सबसे पहले तो ये लिखिएगा आप लोग, लिखिए यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग है। ठीक है, और क्या, हाँ एक चीज और, अभी अब मैंने आपको बताया मेंटल के बारे में। तो मेंटल में अधिकांशतः चीज जो है पिघला हुआ अवस्था में होता है। तो प्रधानता किसकी होगी, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना, उसकी प्रधानता होती है। लेकिन बाकी चीजें क्या होती है, मेंटल में इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि सभी चीज क्या रहता है, रवा अवस्था में रहता है ना। जैसे गुड़ देखे हैं, गुड़ जहां पे ईख की पेराई होती है वो क्या करता है, कड़ाह में जब वो बड़का सा रस को गर्म किया जाता है, गन्ने के रस को, और उसको जब वो रवा अवस्था में आ जाता है तो उसको ऐसे उड़ेल दिया जाता है। तो एक दूसरे से क्या करते हैं, स्लाइड करते रहते हैं, वो है ना, गुड़ की अवस्था में रहते हैं, मिठा जिसको बोलते हैं आप, है ना। तो ये पूरा सतह उसी पिघला हुआ अवस्था में रहता है, रवा अवस्था में रहता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ये पृथ्वी का केंद्रीय भाग। दूसरा, इसमें लोहा एवं निकेल की प्रधानता होती है, या लिखिएगा इसमें लोहा यानी Fe जिसको बोलते हैं, है ना, लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है, निकेल की प्रधान, इसमें लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है।
फिर आप लिखिएगा मेंटल एवं कोर सीमा के, मतलब जैसे देखिए अब यहां पे मेंटल है और ये कोर है, तो यहां पे होगी कि कोर और मेंटल का कुछ असंबद्धता बनेगा दोनों का एक तरह से मिलान बिंदु, तो उसको क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता, है ना। लिखिएगा मेंटल तथा कोर के बीच क्या होता है, गुटेनबर्ग, लिखिएगा गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। हाँ, उसके बाद एक चीज और यहां पे लिखेगा, ये चीज हमको पहले लिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है कोर को भी दो भागों में बांटा गया। ये पूरा आंतरिक कोर है, ये ऊपरी कोर और निचली कोर, तो ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच भी एक संबद्धता होता है। इसको लिखिएगा ऊपरी कोर तथा निचली कोर के बीच कौन सा होता है, लहमेन होता है ना, लहमेन असंबद्धता होती है, सॉरी, लहमेन असंबद्धता होती है। अब क्रोर में तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। अब जो है अगला एक कुछ पॉइंट जो है उसको लिखाना है, पहले इसको लिख लेंगे आप लोग, मिटा देंगे, उसके बाद बताते हैं हम, ठीक है। होती है आपका गुटेनबर्ग असंबद्धता, और कोर और मेंटल के बीच में कौन सा होता है, आपका रेपेटिव होता है, और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में कौन सा होता है, जो एक बच गया शुरू वाला, कौन सा होता है, ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच में आपका कोनाड असंबद्धता होता है, ठीक है। मिटा दें ऊपर से, गुड। अब है एक टॉपिक, समस्त पृथ्वी एवं भूपटल के तत्व, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं भूपटल में, कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है, आपके समस्त पृथ्वी में कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है। तो एक तरफ लिखिएगा भूपटल, है ना, क्या लिखना है, एक तरफ भूपटल यानी क्रस्ट, और दूसरी तरफ लिखना है समस्त पृथ्वी, है ना। तो इसके तरफ कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है, तो पहला लिखिएगा, हाँ, एक ट्रिक मैंने पिछले जब कक्षा पढ़ाया होगा तो उसमें बताया था ओसा, है ना। तो पहले होता है ऑक्सीजन, भूपटल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है, ऑक्सीजन की। उसके बाद दूसरा मात्रा होता है सिलिकॉन का, और उसके बाद तीसरा जो मात्रा होता है वो होता है एल्युमिनियम का। हम तीन ही लिखाते हैं आपको, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसमें किसकी होती है, ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है, 46.8%, ठीक है। लिखिएगा 46.8%, और ये होता है 27.7% क्या, सिलिकॉन, और 8.4% होता है एल्युमिनियम। ये तीन चीजें पाया जाता है। इसको याद रखने के लिए ओसाल क्या रखिएगा, ओसा, OSA, O2 सिलिकॉन, S से, और L से एल्युमिनियम, AL से, ओसाल या ओसा। और समस्त, चलिए उसके बाद आपका समस्त पृथ्वी की अगर बात करें हम, तो पहले स्थान पर समस्त पृथ्वी में होता है लोहा, उसके बाद होता है ऑक्सीजन, और तीसरे स्थान पे होता है आपका लोहा का परसेंटेज इसमें कितना होता है, 35%, ऑक्सीजन का कितना होता है 30%, और सिलिकॉन। तो भूपृष्ठ की अगर बात करें, भूपटल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 46.8%, सिलिकॉन का 27.7%, एल्युमिनियम का 8.4%। समस्त पृथ्वी की अगर बात करें तो लोहा सबसे ज्यादा होता है 35%, और ऑक्सीजन होता है 30%, और सिलिकॉन होता है 15%। हम ये जो प्रमुख था तीसरा स्थान तक आपको लिखा दिए, है ना। बहुत जरूरी होता है, ये भी पूछता क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूपृष्ठ लगाए हुए है या समस्त पृथ्वी लगाए हुए है ना, उसके अनुसार से आंसर आपको भरना है। तो ये रहे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, है ना। आगे इसके अगले जो भाग होता है ये चट्टान होता है, तो मैं हो सकता है अगले डेली डोज में चट्टान के रूप में ले आऊं, लेकिन देख लेंगे। 32 डेली डोज के में फिर मिलते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि जो है और लोगों को फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।